हम आपको ये बताएं कि कैसे इस समय दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं, क्योंकि शांति वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन का इस्लामाबाद में इंतजार हो रहा है। और जैसे जैसे 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घड़ियां कम हो रही हैं, वैसे वैसे शांति वार्ता के दूसरे राउंड को लेकर इंतजार की घड़ियां काफी तेज हो रही हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस तो ईरान ने बनाकर रखा हुआ है। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, अगर डील नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम पलटवार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमारा ब्रह्मास्त्र तो अभी हमने निकाला ही नहीं है। अब सवाल यह है कि बात बनेगी या फिर से युद्ध की नौबत आएगी, और ये युद्ध अब पहले से कहीं अधिक भीषण होगा। देखिए, There is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? ईरान और अमेरिका में वार्ता होगी या फिर से युद्ध होगा? युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू, वार्ता में पेच कहां फंसा है? ट्रंप की धमकियों ने बढ़ाया पारा, ईरान बोला करेंगे पलटवार। यूरेनियम और होर्मुज पर तगड़ा टकराव, अब कैसे बनेगी बात? इस्लामाबाद टॉक के लिए अमेरिका तैयार, ईरान का सस्पेंस बरकरार। जितनी तेजी से ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम का टाइम घट रहा है, दुनिया की धुकधुकी इस बात को लेकर बनी हुई है कि अगर दोनों देश दूसरे राउंड की बातचीत के लिए मेज पर नहीं आए तो युद्ध फिर से ना शुरू हो जाए। ऐसे में कई देशों ने इस युद्ध विराम में अमेरिका की गलतियां ढूंढना शुरू कर दिया है। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी को अमेरिका की गलती बता दिया है, तो कतर ने लेबनान पर इजरायली हमलों की निंदा कर दी है, जबकि जर्मनी ने ईरान से अपील की है कि उन्हें इस्लामाबाद टॉक में शामिल होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 तरह की बातें करते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि ईरान के साथ डील हो जाएगी, दूसरी तरफ वो धमकी देते हैं कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान में तबाही मचा देंगे। और इसी से ईरान चिढ़ रहा है, और इसीलिए ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ट्रंप दबाव बनाकर और सीज फायर तोड़कर बातचीत को ऐसी बनाना चाहते हैं जहां ईरान को झुकना पड़े या फिर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना मिल जाए। लेकिन ईरान किसी भी धमकी के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। पिछले 2 हफ्ते में ईरान जंग लड़ने के लिए नई तैयारी कर चुका है। हालांकि इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान बहुत बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है और हमारा होर्मुज में ईरान की नाकाबंदी सही फैसला रहा। इसके चलते हम ईरान से अच्छी डील कर सकते हैं। अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार है। हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद और संसाधन हैं। हमने इस समय का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने में किया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से लागू हुआ सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन लंबी चर्चा के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका। इसीलिए दूसरे दौर की बातचीत पर दुनिया की निगाहें जमी हैं। पहले इस्लामाबाद में वार्ता मंगलवार को होनी थी, लेकिन ईरान ने इनकार किया, तो अब कहा जा रहा है कि बुधवार को ये वार्ता संभव है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक खबरें यहाँ तक हैं कि अगर बातचीत सफल होती है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं या वर्चुअली इसमें शामिल हो सकते हैं। वैसे ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ डील हुई तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. लेकिन जब तक अमेरिका और ईरान दोनों देशों के डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंच जाते, तब तक ये कहना मुश्किल है कि वार्ता शुरू होगी। वैसे आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी इस्लामाबाद वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और करीबी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद में शामिल होंगे। लेकिन ईरान की तरफ से कौन कौन इस्लामाबाद टॉक में शामिल होगा, ईरान कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है।
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान में IRGC ने कूटनीति का मोर्चा संभाल लिया है। अब IRGC चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अहमद वाहिदी तय करेंगे कि अमेरिका से क्या बात होगी, और ये भी वाहिदी तय करेंगे कि ईरान की तरफ से कौन वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाएगा। पिछली दफा ईरान की तरफ से वार्ता में मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और अब्बास अराक्ची शामिल हुए थे, लेकिन इस वक्त ईरान में IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी अब ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बनकर उभरे हैं। इस पावर शिफ्ट का सबसे खतरनाक असर दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस समुद्री रास्ते को खोलने पर सहमत होते दिख रहे थे। वहीं IRGC ने इस फैसले को पलट दिया है। सूत्रों से खबर ये भी थी कि पिछली वार्ता में अब्बास अराक्ची कुछ नरमी दिखा रहे थे, इसीलिए हो सकता है दूसरे राउंड की वार्ता में वो पीछे रखे जाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप के तौर तरीकों से ही बात बिगड़ गई है। ट्रंप बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि ईरान ने सारी बातें मान ली हैं, वो संवर्धित यूरेनियम सौंप देगा, संवर्धन बंद कर देगा, जबकि ईरान ट्रंप के सारे दावों को झुठलाता रहा है। Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. जिस यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने दावा किया, उस पर ईरान ने ऐसा बयान दिया कि जिससे साबित होता है कि ईरान कभी यूरेनियम पर अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है कि ईरान ने अपने उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अमेरिका को सौंपने पर सहमति नहीं दी है, और ये मुद्दा किसी भी दौर की बातचीत में नहीं उठा। जिस तरह ईरान की जमीन हमारे लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है, उसी तरह संवर्धित यूरेनियम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू होती है तो दो मुद्दे बहुत बड़े हैं। ईरान का यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी। ईरान अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, ना तो वो यूरेनियम छोड़ेगा और ना ही हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी सहेगा, क्योंकि हॉर्मुज में ईरानी तेल की नाकेबंदी न सिर्फ ईरान से जुड़ी है बल्कि चीन से भी जुड़ी है, क्योंकि ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। ऐसे में चीन अमेरिका और ईरान की वार्ता के लिए पाकिस्तान का पूरा समर्थन कर रहा है। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।